नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपने बरसात के सीजन में मूंग की बुआई की है तो इस समय आपकी मूंग की फसल पक कर तैयार होगी। किसान भाइयों, इस समय यानी अगस्त के महीने या फिर आने वाले महीने सितंबर महीने तक अधिकतर किसान भाइयों की मूंग की फसल तैयार होकर कटने के लिए तैयार होती है। किसान भाइयों, इस समय किसान भाई पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मूंग की तुड़ाई करवा दे या फिर उनकी कटाई करवा दे। दोनों में से कौन सा सबसे फायदेमंद तरीका है, साथ ही साथ यदि आप तुड़ाई करवा रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और तुड़ाई करवाने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये हम बताने वाले हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप मूंग की फसल की कटाई करवाना चाह रहे हैं तो कटाई के लिए कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। साथ ही साथ अगर मूंग की कटाई करवाते हैं तो उससे कौन कौन से लाभ आपको हो सकते हैं। किसान भाइयों, दोनों ही तरीके के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो जहां भी पसंद आ जाए इसे लाइक और शेयर कर दे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाए, यही आपसे निवेदन है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूंग की तुड़ाई के बारे में। किसान भाइयों, मूंग की तुड़ाई से यहाँ तात्पर्य है कि आप मजदूरों को खेत में लेके जाइए और उनसे जो मूंग के ऊपर फलियां लगी हुई है उनको तुड़वा लीजिए। साथ ही उनको अच्छे से सुखाकर फिर उनसे आप फल प्राप्त कीजिए। किसान भाइयों, इस प्रक्रिया में आपका मजदूरों का खर्चा बढ़ जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक तुड़ाई के बाद में आपको अपने मूंग की जो फसल है उसमें खाद और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जैसे फंगस नाशक, इल्ली मार, साथ ही साथ टॉनिक और खाद, ये आपको मूंग की फसल को देना होगा ताकि अगली फसल, उसकी अगली जो फलियों की पैदावार हो वो तैयार हो सके। किसान भाइयों, ये थोड़ी खर्चीली प्रक्रिया है लेकिन इससे उत्पादन भी आपका बहुत बढ़ जाता है, जिससे ये खर्चा है ये इसके सामने थोड़ा बौना नजर आता है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि तुड़ाई करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं। नंबर एक, आपका उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप एक से ज़्यादा बार पैदावार ले सकेंगे। किसान भाइयों, जाहिर सी बात है उत्पादन बढ़ना है, लेकिन इसके साथ साथ यदि आपके मजदूर जो खेत में जाएंगे वो सही से तुड़ाई नहीं करते हैं, कौन सी फलियों को तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, यहाँ काफ़ी सावधानी रखनी होती है। अगर सही से तुड़ाई नहीं करेंगे तो आपका जो पौधा होता है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है, और पौधा यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपको अगले आने वाली जो खेप रहेगी, आने वाले जो फलियां रहेंगी, फूल रहेंगी, उन पे आपको अंतर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके साथ आप खाद वगैरह भी देंगे, जिससे आपका डबल नुकसान होने की संभावना है। किसान भाइयों, दूसरा सबसे जो आपका ये प्रक्रिया है थोड़ी खर्चीली साबित हो जाती है। किसान भाइयों, ये तो हुई तुड़ाई की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप कटाई करवाते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। किसान भाइयों, मूंग की फसल की कटाई आप तभी करवाइए जब लगभग 70% जो फलियां आपके पौधे पर लगी हुई है वो काली पड़ चुकी हो, और जो बाकी 30% फलियां हैं वो थोड़ी पकी हुई अर्ध कचरी हो, तभी आप उनकी तुड़ाई करवाइए या कटाई करवाइए मूंग की। साथ ही साथ आपको सावधानी रखनी है कि आपको जो पौधा है वो जड़ से 1 इंच ऊपर से ही कटवाना है। मजदूरों को आप स्पष्ट निर्देश दे दें कि 1 इंच ऊपर से ही आपको पौधे की कटाई करवानी है। इससे जड़ें जमीन में रहेंगी, पौधे बिल्कुल भी उखड़ना नहीं चाहिए। पौधे की जो जड़ें हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है। यदि आपकी जड़ें खेत में रह जाती हैं तो उससे आपके खेत को काफ़ी लाभ पहुंचेगा और आने वाली फसल के लिए आपकी खाद की जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसका फ़ायदा आपको दोनों तरीके से, एक तो सड़ने के बाद ये खाद बनेगी, दूसरी नाइट्रोजन की जो बैक्टीरिया रहेंगे वो ज़मीन में ही रह जाएंगे, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। किसान भाइयों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला काम है, यानी कि आप कटाई करवाएंगे तो एक ही बार मजदूरों को आपको पैसा देना होगा। इसके बाद आपको तैयार खेत भी जल्दी मिल जाएगा। किसान भाइयों, इससे आप फसल अगस्त और सितंबर के महीने में जो फसलें बोई जाती हैं जैसे टमाटर या ककड़ी वगैरह, उनकी बुआई कर सकते हैं। यानी यहाँ पर फ़ायदा ये है कि इसमें खर्चा कम होता है, उत्पादन थोड़ा घट जाता है,
लेकिन साथ ही साथ आपका खेत भी जल्दी खाली हो जाता है, यानी आपको खेत की तैयारी करने के लिए रबी के लिए समय मिल जाता है, या फिर आप जो रबी और बरसात के सीजन के बीच में जो फसलें बोना चाहते हैं वो फसल भी आप बो सकते हैं। किसान भाइयों, ये दोनों बातें हमने बताई कि कटाई में कौन कौन से फायदे या नुकसान है, तुड़ाई में कौन कौन से फायदे या नुकसान है। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या करवाना चाहते हैं, तुड़ाई करवाना चाहते हैं या कटाई करवाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।